अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 अगस्त 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली एक ऐसे किसी पर्टिकुलर शेयर को फोकस नहीं कर रही, बेसिकली एक लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स है। और इसमें बेसिकली हम कवर जो करेंगे वो पावर सेक्टर को कवर करेंगे। क्विकली ओवर व्यू दूंगा क्योंकि ये इस तरह का सेक्टर है, इसके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इन है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि भैया इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनक्लियरिटी या बोलते हैं मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में, तो इसको मद्देनजर रखते हैं मैंने एक बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन बनाई है। और ख़ास तौर पे काफ़ी डिटेल नहीं बताया, लेकिन ख़ास तौर पर उन चीज़ों को बताया जो उसके करंट मसले हैं और जो एक आम आदमी, एक मेरे जैसा और आप जैसा आदमी ईजिली समझ सके। पावर सेक्टर की बात करें, वैसे ही पावर सेक्टर के शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उस पर हम जिक्र करते हैं कौन कौन से शेयर है। लेकिन पहले मैं ऑपरेशन वाइज रेवेन्यू टच करूंगा, इसके मसलों के बारे में बात करूंगा, करता क्या है ये बात करूंगा और क्या क्या मसले हैं, किस किस तरह इंप्रूवमेंट आ सकती है। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले तो पावर सेक्टर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से निकाला है। ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है कि ये टॉप लेवल मिनिस्ट्रीज समझ लें ये है। और ये मिनिस्ट्री के नीचे पावर कंपनीज है, कुछ पावर, और जैसे कि आईपीपी जो प्राइवेट पावर कंपनीज इसके अंडर आती हैं। कुछ कंपनीज इसके एग्रीमेंट के थ्रू आती है, जैसे कैपको आपको इसके एग्रीमेंट के थ्रू आती है। तो इस तरह सिस्टम है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो पावर कंपनी को ऊपर है। प्लस अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पावर कंपनी में दो चीज़ आती हैं। एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट करती है और फिर दूसरा पावर जनरेशन। पहले जनरेशन जनरेट करता है फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पाकिस्तान में किस तरह चलता है उसको मैं आगे समराइज करता हूँ, लेकिन इस तरह का सिनेरियो इनका चार्ट इस तरह से है कि जनरेट करके इन तीनों चीज़ों, ये तीनों कंपनीज या तीनों अ, वापडा, पैक और आईपीपी जनरेट करती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देती है। इसमें के इलेक्ट्रिक है, नेस्को, लेस्को, हेस्को, इस तरह की जितनी भी थ्रू आउट है। कराची में के इलेक्ट्रिक का मैंने इसलिए नाम लिया, बहुत कॉमन है। डिस्को से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कुछ और ना समझे, काफ़ी लोग इसके ऊपर बोलते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, चलती किस तरह पाकिस्तान है, सबसे पहले पावर जनरेशन कंपनी, जैसे कि अ, जैसे कि कोई हबको हो गया, कैपको हो गया, सैफ पावर हो गया, कंपनी जनरेट करती है और फिर सेल करते हैं। किसको सेल करती है? एक ऐसी कंपनी को सेल करती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें वापटा हो गया, और जितनी भी जो गवर्नमेंट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आती है उनको सेल करती है। और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है किस प्राइस पे? अपनी प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने बताई है। लेकिन सेल किस करती है? सेल इस प्राइस पे करती है जो फिक्स है। तो पावर जनरेशन कंपनी सेल करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक फिक्स प्राइस पे जो एग्रीमेंट के थ्रू है इनके पास, तो मतलब पावर कंपनी बनाएगी, इस कंपनी को बेच देगी। अब जो जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, एक सर्टेन अमाउंट तक मांगती है, पूरी फुल कैपेसिटी इससे कभी कभी बाय नहीं करती। जब फुल कैपेसिटी बाय नहीं करती जो, तो और तो उसका मतलब इसका रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं रहता होगा। मिसाल के तौर पे एक कंपनी, एक पावर जनरेशन कंपनी की 1200 कैपेसिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोलती है मुझे 1200 नहीं 1000 चाहिए, तो 1000 ही की पेमेंट करेगी फिक्स प्राइस फिक्स रेट पे। बाकी जो 200 है वो पावर जनरेशन कंपनी कहीं और से बंदोबस्त करती है, कहाँ से करती है उसमें मैं अगली स्लाइड बताऊंगा, लेकिन 200 उसके पास रह जाएगी कैपेसिटी। अच्छा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी 1200, 1200 की कैपेसिटी है, लेकिन वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बोला 1000 दे दो, तो वो 1000 लेके आगे मार्केट में फेंकती है बिजली, जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया, आगे ग्रिड्स को देती है और ग्रिड्स फिर डिस्ट्रीब्यूट करें एंड कस्टमर को। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक एक बेस्ट एग्जांपल है, पूरे कराची में इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, लेकिन इसके पास आता कहाँ से भाई? इसके पास वापडा से आता है। और वापडा कहाँ से लेता है? वापडा बेसिकली पावर प्रोड्यूसर जनरेशन कंपनी से लेता है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक वगैरह किस प्राइस से बेचती है भाई? इसकी प्राइस का सीधा सीधा एक में आम आसान अल्फाज में गवर्नमेंट सेट करती है प्राइस, उस प्राइस से के इलेक्ट्रिक बेचती है बिजली। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पावर जनरेशन कंपनी के लिए से 1200 कैपेसिटी है और लेकिन 1000 सिर्फ मांगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने, तो 200 है ना, तो वो बेसिकली कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा, कैपेसिटी चार्जेस क्या मतलब? कैपेसिटी चार्जेस पावर जनरेशन कंपनी जब लाइसेंस लेती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचने का या बिजली बनाने का, तो उसके एग्रीमेंट गवर्नमेंट से हुए में, गवर्नमेंट के मुराद में मैं वापडा को बोल दूँ, ये गवर्नमेंट बॉडी से एग्रीमेंट हुए इन पावर जनरेशन कंपनी के। और जिसमें एक क्लॉज डला हुआ है कैपेसिटी चार्जेस का, जिससे मुराद ये, अगर गवर्नमेंट ने पूरी मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पूरी कैपेसिटी आपसे बाय नहीं की, तो जो रिमेनिंग कैपेसिटी
है वो गवर्नमेंट बाय कर देगी, मतलब गवर्नमेंट पे करेगी इसके पैसे, बाय नहीं करेगी, कैपेसिटी वहीं रहेगी लेकिन गवर्नमेंट पेमेंट कर देगी। तो जिससे मुराद हमारी एग्जांपल में अगर 1200 कैपेसिटी और 1000 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ली ना, तो 200 कैपेसिटी चार्जर की मद में कंपनी को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो ये बहुत आसान अल्फाज में बताया, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मैंने एक बोल लेमैन की लैंग्वेज में बताया जिसको आपको समझ में आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर इसको एक थोड़ा सा एडवांस देके समझे ना, कैपेसिटी चार्जेस से मुराद ये भी है कि गारंटीड पेमेंट, मतलब इनको गारंटीड रेवेन्यू। कंपनी, मिसाल के तौर पर पावर आउटरेज हो गया, पावर बंद हो गया, लेकिन कंपनी को फुल और फुल अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मिल जाएगी कैपेसिटी चार्ज के मद में। अजीब सी बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है, अजीब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं पहले हम गवर्नमेंट ने, हमने तो नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब हो क्या रहा है इस सेक्टर में? सबसे पहले तो पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का एक्टिव रोल है, और जब गवर्नमेंट का रोल है तो आईएमएफ भी इसमें टप मत बोलते हैं ना, फलांगता है इसमें, इस मामले में इससे रिलेटेड। तो आईएमएफ बोलता है भाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट बोलता है इतना डेट, सर्कुलर डेट है, मतलब एक पावर कंपनी दूसरी पावर कंपनी या दूसरी फ्यूल कंपनी से रिसीवेबल या पेबल है, जो गवर्नमेंट की दोनों बॉडीज हैं, तो आपस में सेटल नहीं करते, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर डेट। तो आईएमएफ बोलता है भाई सर्कुलर डेट को खत्म करो। शुरू में ये बोलता है सेटल सर्कुलर डेट को खत्म करो, अब सर आईएमएफ क्या बोलता है? आईएमएफ बोलता है खत्म नहीं कर सकते ना, एक काम करो उसको बढ़ने ना दो। ठीक है, ये मैं एक मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज, मुख्तलिफ न्यूज़ के बेसिस पे बता रहा हूँ, एक समरी। तो आईएमएफ अब बोलता है भाई अब खत्म ना करो, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की ताकत नहीं है खत्म करने की, लेकिन एक काम करो बढ़ने ना दो। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली सेक्टर में हो रहा है। पहले इस तरह की न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट कम कर खत्म कर देगी, जब कम कर देगी, वो खत्म कर देगी, तो पावर जनरेशन कंपनीज को बहुत ज़्यादा पेमेंट रिसीव हो जाएगी। जब रिसीव हो जाएगी तो डेफिनेटली वो शेयर होल्डर्स में बांटेगी या अमीर हो जाएगी कंपनी इन शॉर्ट। तो इस वजह से काफ़ी पॉजिटिविटी थी। लेकिन अब जो मुझे जो समझ आती है ना आईएमएफ के टर्म्स वगैरह, आईएमएफ की सजेशन इस तरह से है कि सर्कुलेट को बढ़ने ना दो, मतलब जो पहले रिसीवल खड़ा हुआ है खड़े रहने दो, मजीद बढ़ाने की कोशिश ना करो। अच्छा, अब इसके जब आईएमएफ का इतना फोकस है इन पावर जनरेशन कंपनीज के, क्योंकि इससे ज़ाहिर गवर्नमेंट के रिसीवर्स पेबल इंक्रीज होते हैं, तो अब क्या करी गवर्नमेंट, अब क्या करी गवर्नमेंट, थोड़ी सी अलर्ट हो गई कि भाई हमने क्या बेवकूफ़ाना एग्रीमेंट साइन किए थे। अब जितने भी जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि कैपको हो गया, कैपको का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर 2 साल हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करी, गवर्नमेंट रिन्यू नहीं करी, बोल रही है हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ही नहीं है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, जो जो इनके पीछे का माइंडसेट है ना। तो रिन्यू इसलिए नहीं कर रही कि इनके पास टाइम नहीं, इसलिए नहीं कर रही, इनके पास टाइम नहीं इसलिए रिन्यू नहीं करी कि इनके पास इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो सारी कंपनीज पे अप्लाई हो सके। तो उसकी डिटर्मिनेशन में बड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट काम में मस्त टाइम लगता है। प्लस जो और जो टैरिफ ऑफर कर रही है, तो कैप को उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, कैप को बोल रहे हैं बहुत कम पैसे पे होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, पोस्टपोन कर रही है, नया रिन्यू नहीं कर रही, करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस है उसी को चला रही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इस सेक्टर के साथ? सबसे पहले आईपीएपीस की बात करूं, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, बेवकूफ़ाना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, काफ़ी गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसमें सबसे पहले जो कुछ मसले जो मुझे समझ पड़े ना, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन मुझे जो समझ में उसकी बात बताऊं। हायर टैरिफ है, मतलब एक आपने कैपेसिटी जो गवर्नमेंट ने कैपेसिटी चार्जेस वाला क्लॉज डाला है कॉन्ट्रैक्ट में, वो हाई वैल्यू पे हाई टैरिफ सेट किया उसके लिए। मिसाल के दौरान आमतौर पर बिजली अगर 25 रुपये पर यूनिट बेचते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस टैरिफ पे 30 रुपये या 40 रुपये, जो कि एक बड़ा ये हाई डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा नुकसान मुल्क को ये नुकसान ही पड़ रहा है ना, गवर्नमेंट पे करी टेक्निकली, एक टैक्स पेयर या आम आवाम पे करेगी ना। अच्छा, बाकी पेमेंट टू आईपीपी इन डॉलर्स, मतलब कैपेसिटी चार्जेस हैं ये डॉलर में पे हो रहे हैं। भाई ये कहाँ से, किस माइंड से उन्होंने रखा कि डॉलर में पे करेंगे? सेकंड बेवकूफ़ी। अच्छा, तीसरी टेक और पे क्लॉज, जिसको मैं कैपेसिटी चार्जेस बोलता हूँ, तो ये क्लॉज तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए भाई। पावर जनरेशन कंपनी को सोचना चाहिए कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से प्रोड्यूस करे, उस हिसाब से प्लांट को रन करे। लेकिन ये चीज़ कोई है नहीं, तो कैपेसिटी क्लॉज का मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज होना ही नहीं चाहिए। आखिरी चीज़, स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पहली बात तो जब ये क्लॉज आया ना के पे कैपेसिटी चार्जेस के पावर जनरेशन कंपनी का ये मुद्दा था कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करें लेकिन यूज़ नहीं हुई। भाई कुछ ना कुछ चीज़ उनको सोचनी चाहिए कि वो कैपेसिटी प्रोड्यूस ना करें, और प्रोड्यूस करें तो उसको स्टोर करने का सिस्टम रखें। साल के तौर पे जिस चीज़ से प्रोड्यूस होती है वो चीज़ यूज़ ही ना करें, उसको स्टोर कर लें, फ्यूल हो गया। कहीं ना कहीं से लेके आए अपनी क्रिएटिविटी के, बैटरीज में स्टोर करें, उस तरह फिग्रेटिव सप्लाई, कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आए जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तक पहुंचे ना, और मतलब इनकी वेस्ट भी ना हो और इस काम भी आ जाए फ्यूचर में।
अच्छा, अदर मसले क्या आते हैं पावर सेक्टर में? सबसे पहला और आखिरी और मेजोरिटी जो लगता है इनकी जो जो फ्यूल है ना, इम्पोर्टेड फ्यूल पे डिपेंड है। भाई कोल पे क्यों नहीं आ रहे, कोल के इतने ज़खायर हैं, उस पर आना चाहिए। और आखिरी मसला ये है कि पुअर गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस हम आते भाई, कोई रेगुलेटर देखने वाला नहीं है पावर कंपनीज क्या कर रही है। और जब वो देखने वाले नहीं तो पावर कंपनी को पैसा तो दे दी, और इस हिसाब से वो पावर कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रहा है। शेयर होल्डर के पॉइंट से बहुत अच्छा है, लेकिन मुल्क के पॉइंट से अच्छा नहीं, हमें अपने मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये बेसिकली मैंने स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से मुख्तलिफ पावर जनरेशन कंपनीज के शेयर्स लिस्ट डाउन किए, इसकी प्राइस लिस्ट डाउन की, इसकी करंटली और डिविडेंड्स को लिस्ट डाउन किया। मेरा बेसिकली आज का मकसद कोई शेयर को रिकमेंड या सजेस्ट करना नहीं था, लेकिन बस समरी बनाना था कि ये पावर जनरेशन के मसले हैं, ये कैपेसिटी चार्जेस है, और ये शेयर्स है। कोई कौन सा बेस्ट है मैं नहीं बता, मैं इस पर फिलहाल कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं मुझे लगता है कि अगर बड़े शेयर्स में जाए तो आपको इस सेक्टर का बड़ा शेयर कह सकते हैं। किसी किसी एक्सपायरी डेट मुझे मिली, किसी की नहीं मिली, तो मैंने मेंशन नहीं की, जिसकी मिली मुझे मेंशन कर दी। इंशाल्लाह स्पेसिफिकली मैं शेयर्स पे बनाऊंगा जब उनके फुल फ्लैज अकाउंट्स आ जाएं। ई पी क्यू एल का आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक के एंड पे आ जाएगा, तो ई पी क्यू एल पे मैं बनाऊंगा। कैपको पे फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो कुछ बनाने का बनता नहीं है। बाकी निषाद पावर, सैप पावर अगर देखा जाए, सैप पावर मुझे लगता है भी थोड़ा सा अच्छी प्राइस पे भी और अट्रैक्टिव भी है, डिविडेंड यील्ड वाइज और डिविडेंड वाइज, तो उसको अपने मेरे ख्याल वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था, हाई लेवल समरी थी। डिटेल में ना बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि, सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई, सिर्फ डिटेल में बना ना बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मिसगाइड ना हो, और बंद मुख्तलिफ और आसानी से मुद्दा समझ में आता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मिस आउट के लिए मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। अस्सलाम वालेकुम।